तो मित्रों, भारत के सबसे धनी राज्य बिहार में एक घोटाला हुआ है। पूरे पूरे 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, डस्टबिन घोटाला। आपको पता होगा कि बिहार में जब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उस समय में डस्टबिन खरीदा गया। जिस डस्टबिन का दाम 1500 रुपया हुआ करता था, उस डस्टबिन को मंगल पांडे जी ने 15,000 रुपये में खरीदा। अभी सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग पूछ रहा है भाजपा वाला से कि भैया आपके शासनकाल में न जाने कितने हजार करोड़ का घोटाला हो गया और किसी को पता भी नहीं चलता है। और बिहार में पहली ऐसी घटना नहीं है कि अभी अभी घोटाला हुआ है, इससे पहले भी हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका है और आगे भी भैया लाखों करोड़ों का घोटाला होता रहेगा। लेकिन भाई साहब, बिहार की जनता त्रस्त है और नेता और अफसर मस्त है। बिहार का बेरोजगार युवा 15 से 20 हजार रुपया कमाने के लिए भैया हजारों किलोमीटर पलायन करता है, संघर्ष करके अपने जन्मस्थल को छोड़ करके कर्मस्थल तक पहुंचता है, मात्र 20,000 रुपया कमाने के लिए। लेकिन बिहार में बैठा हुआ नेता, सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ मठाधीश से लेकर के कार्यालय में बैठा हुआ पदाधिकारी तक भाई साहब हजारों हजार करोड़ का घोटाला कर देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। और पता भी चल जाएगा भैया तो क्या हो जाएगा, पता चलने से क्या हो सकता है। आज तक हमारे देश में जितने भी घोटाले हुए हैं, उन घोटाले के जिसके ऊपर आरोप लगा है, क्या उसका आज तक कभी नागरिकता खत्म हुआ है? क्या उन लोगों को 100% संपत्ति जब्त की गई है? क्या उन लोगों के घर पे बुलडोजर चला है या फिर उनको फांसी पे लटकाया गया है? हजारों एग्जाम्पल है, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, या फिर नीरव मोदी हो, या फिर विजय माल्या हो, जो हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। क्या उसका नागरिकता खत्म किया गया या फिर उसका 100% संपत्ति जब्त किया गया? कुछ नहीं किया गया भाई साहब। उसके घर पे आज तक कभी बुलडोजर नहीं चलाया गया। लेकिन एक आम जनता अगर थोड़ा सा भी गलती से भी अगर गलती कर दे तो भैया उसको लेने के देने पड़ जाते हैं। तो बिहार जो है भारत का सबसे धनी राज्य है, सबसे अगरा राज्य बिहार में, जहाँ के युवा 20,000 रुपया कमाने के लिए भैया संघर्ष करके अपने जन्मस्थल को छोड़कर कर्मस्थल पहुँचता है, हजारों किलोमीटर पलायन करता है। उसी राज्य में सत्ता के गद्दी पर बैठा हुआ मठाधीश 300 करोड़ रुपए का घोटाला डस्टबिन के माध्यम से कर देता है। जरा सोचिए मेरे भाई, जिस डस्टबिन को सिर्फ 1500 रुपया में खरीदा जा सकता था, उस डस्टबिन को कागजों पे 15,000 रुपया में खरीद लिया गया। पूरे 300 करोड़ का घोटाला है। जिस समय मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, उसी समय में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। और ये पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी भैया हजारों हजार करोड़ का घोटाला बिहार में हो चुका है। अरे बिहार में क्या भैया, पूरे देश में घोटाला होता है। और ये पहला मामला नहीं है कि बिहार में 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इससे पहले भी हजारों हजार करोड़ का घोटाला हो चुका है और आने वाले समय में भैया लाखों लाख करोड़ का घोटाला होता रहेगा। और बिहार में ही नहीं, पूरे देश में घोटाला होता है, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, या फिर हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति नीरव मोदी और विजय माल्या जैसा भगोड़ा जो बैंक का हजारों हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग जाता है। वो किसका पैसा होता है? वो आम जनता का पैसा होता है। और बिहार में तो भैया हर चीज में घोटाला किया जाता है, चाहे स्कूल बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, सड़क बनाना हो, पुल बनाना हो, किसी भी सरकारी फंड में अगर घोटाला नहीं हो तो तब तक वो फंड भैया पासे नहीं हो सकता है। ये स्थिति है ग्रुप बिहार की। वैसे बिहार में भाई साहब जब से मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, अस्पताल की जो स्थिति है वो पूरे दुनिया के सामने में जग जाहिर है। उसके बाद ये 300 करोड़ का डस्टबिन घोटाला सामने आया। अब सोचिए मेरे भाई, बिहार में सत्ता के कुर्सी पर बैठा हुआ मठाधीश जो घोटाला करता है और सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए मठाधीश के संरक्षण में जो अधिकारी घोटाला में लिप्त होता है, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या उसका नागरिकता खत्म किया जाएगा? क्या उसके 100% संपत्ति को जब्त किया जाएगा या फिर उसको फांसी पर लटकाया जाएगा? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होने वाला है। आज तक किसी भी घोटालेबाज का 100% संपत्ति जब्त नहीं किया गया है, किसी भी घोटालेबाज का नागरिकता खत्म नहीं किया गया है, किसी भी घोटालेबाज के ऊपर में बुलडोजर नहीं चलाया गया है। तभी तो हमारे देश में भैया हजारों हजार करोड़ का घोटाला हो जाता है, घपला हो जाता है। सत्ता के कुर्सी पर बैठे हुए बड़े बड़े मठाधीश से लेकर के उनके संरक्षण में पल रहे बड़े बड़े अधिकारी तक हजारों हजार करोड़ का गबन कर देता है। और भाई साहब जनता जो है ठुल्लू बन के रह जाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस डस्टबिन घोटाले को लेकर के? अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद।